हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सनसनी रिश्तों के धोखे की डरावनी कहानी। बेगम, हमने आपसे निकाह किया तो आपको हनीमून पर भी लेकर जाएंगे। भैया ने दे दी ना आपको गोली? गोली? कौन सी गोली? अरे वाह, आज तो शरीक मियाँ बीवी की खिदमत में लगे हैं। Oh my God! हनीमून की जहरीली आंटी। सनसनी में आज कहानी रिश्तों के धोखे की, एक ऐसे फरेब की जिसने एक परिवार की सारी खुशियां छीन ली हैं। धोखे की इस कहानी की शुरुआत हनीमून की प्लानिंग के साथ हुई थी और जब इसका अंजाम सामने आया तो भारत के साथ ही कतर में भी मच गया हड़कंप। गुड मॉर्निंग शरीक मियाँ। 9 बज गए। चले, कब तक सोए रहेंगे? अब उठ भी जाएं। अरे बेगम, चाय की छोड़िए, आप तो यहाँ बैठिए हमारे पास। पता है, सुबह सुबह ना हमें चाय की नहीं आपकी तलब होती है। बस बस बस, अब मुझे अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसाएं। अब मुझे ये बताएं कि आप हमें हनीमून पे कब ले जा रहे हैं? बेगम, हमने आपसे निकाह किया तो आपको हनीमून पर भी लेकर जाएंगे। बस थोड़ी सी मोहलत दे दो। आप तो जानते हो कि इतना सारा काम है, बस थोड़ा सा टाइम। ठीक है बाबा, अब आप ऐसे ना बेचारे मुंह मत बनाए, हमें आप पे बहुत प्यार आता है। रियली रियली रिश्तों के सबसे बड़े धोखे की ये कहानी यहीं से शुरू होती है। तब मुंबई का रहने वाला शरीक कुरैशी अपनी नई नवेली बीवी उनीबा कुरैशी के साथ हनीमून की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि शरीक चाहकर भी हनीमून पर जा नहीं पा रहा था। वो उनीबा से कई बार हनीमून पर चलने का वादा कर चुका था, लेकिन वो तारीख कभी आ ही नहीं पा रही थी। भाभी, हाँ जी, एक बात बताओ, कहिए। भैया ने दे दी ना आपको गोली? गोली? कौन सी गोली? यही कि उनीबा, मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, हनीमून को कैंसिल करते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई गोली नहीं दे सकता। रही बात तुम्हारे भैया की, वो सच में बहुत बिजी है। जब वो फ्री हो जाएंगे तब हम हनीमून पे चले जाएंगे। भाभी, आप ना दुबई जाना, खूब सारी शॉपिंग कराना उनसे। वो ना एक नंबर के कंजूस हैं। खूब लूटना, खूब काटना, ठीक है? और उनसे बहुत खर्चे कराना। न जाने कितने सपने थे, कितनी तमन्नाएं थी जिसे अपने हनीमून पर शरीक और उनीबा पूरा करना चाहते थे, लेकिन सारी प्लानिंग के बाद भी हनीमून एक सपना बनकर ही रह गया था। और यहीं से शरीक और उनीबा की जिंदगी में एक ऐसी औरत की एंट्री हुई जिसने दोनों की जिंदगी में तूफान ला दिया। वो औरत थी शरीक की एक रिश्तेदार तबस्सुम। सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटिया? बस ठीक हो? अरे तुम तो बहुत सुंदर हो गई। सलाम। ठीक हो मियाँ? अरे वाह, आज तो शरीक मियाँ बीवी की खिदमत में लगे हैं। लेकिन मियाँ, आप हमारी उनीबा को यूं नहीं बहला सकते। उनीबा हमारी बहुत प्यारी बहू है और हमें आप ये बताइए कि आप इसे अब हनीमून पे कब लेके जा रहे हैं? अरे आंटी, हमने कब मना किया कि हम उनीबा को हनीमून पर नहीं लेकर जाएंगे? बस ये 3-4 महीने की बात है। एक बार फ्री हो जाए फिर ले चलेंगे। क्यों उनीबा? रहने दो, हम सब समझते हैं। उनीबा हमारी सबसे प्यारी बहू में से एक है और हम यही चाहते हैं आप इसे इसी महीने हनीमून पे लेके जाएं। लेकिन आंटी। अरे चिंता ही मत करो, सारा इंतजाम मेरा। हनीमून की ट्रिप का सारा खर्चा मेरा। पर आंटी, आप क्यों तकल्लुफ करेंगी? अरे बेटा, इसमें तकल्लुफ कैसा? उनीबा हमारी भी तो बहू है, क्यों उनीबा?
वो तो ठीक है आंटी, लेकिन हम अभी हनीमून पर नहीं जा सकते। ये पहली बार था जब तबस्सुम को शरीक ने यूं मना किया था, और इसके बाद तो तबस्सुम ने जिद ही पकड़ ली। वो आए दिन शरीक को फोन करती थी और फिर उससे कहती थी, हनीमून पर कब जा रहे हो? हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हुआ, तुम हनीमून पे नहीं गए? आंटी आप तो सब जानती ही हैं। बस बस, मैं अब और कुछ नहीं जानना चाहती। मैंने ओनीबा और तुम्हारे हनीमून के लिए कतर की टिकट बुक कर दी है। होटल भी बुक हो चुका है। बस अब तुम जाने की तैयारी करो, और फ्लाइट बेंगलोर से है। आंटी हम नहीं जा सकते। बेटा अगर तुम नहीं गए तो मेरा सारा पैसा पानी में बह जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम ओनीबा को फोन दो। आंटी क्यों मरवाओगे आप? अच्छा आंटी, हम जा रहे हैं। सुनो, हनीमून के लिए हम कतर जा रहे हैं। तो बस तुम आंटी ने सारा इंतजाम कर दिया। कतर? या अल्लाह! लव यू आंटी। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओनीबा मासूम थी। वो समझ नहीं पाई कि तबस्सुम इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रही है। आखिर वो क्यों शरीक के साथ उसे हनीमून पर भेजना चाहती है। वो तो इसे तबस्सुम का प्यार समझ रही थी, और तबस्सुम इसी प्यार के नाटक से खेल रही थी साजिश का एक खतरनाक खेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो शरीक मियाँ? मैं ठीक हूँ आंटी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा बेटा सुनो, वो जो मेरी एक पड़ोसन थी ना, बेंगलोर में रहती थी, तुम तो उसे जानते ही हो। हाँ 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 हाँ। उसका एक रिश्तेदार कतर में रहता है। अब तुम तो वहाँ जा ही रहे हो, तो उसका एक सामान है, उसे दे दोगे क्या? लेकिन आंटी। अब मना मत करना, मैंने उन्हें बोल भी दिया। आंटी सामान में क्या है? अरे जर्दा है, जर्दा। वहाँ मिलता नहीं है ना, इसलिए। ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी। अरे तो मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी? ठीक है आंटी, आप कहती हैं कि जर्दा ही है तो, लेकिन फिर भी। अरे परेशान मत हो, बस तुम जब बेंगलोर पहुंचोगे ना, जिस होटल में रुकोगे, मेरी पड़ोसन का बेटा आके तुम्हें वहीं पे जर्दा पहुंचा देगा। बस तुम कतर जाके उसके रिश्तेदार को वो जर्दा पकड़ा देना। ठीक है आंटी। अच्छा मैं रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तबस्सुम एक खतरनाक साजिश का जाल बुन चुकी थी, लेकिन वो इतनी चालाक थी कि अपने हाव भाव से उसने शरीक और ओनीबा को जरा भी शक नहीं होने दिया। निकाह के 10 महीने बीत चुके थे। इस बीच ओनीबा प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी तबस्सुम ने अपनी साजिशों का प्लान कैंसिल नहीं किया, और फिर तयशुदा तारीख को कतर की फ्लाइट पकड़ने के लिए शरीक और ओनीबा मुंबई से बैंगलोर रवाना हो गए। आपको वाली इयरिंग बोली थी लाने के लिए, वो जरूर याद से लेके आइएगा। और भाभी हनीमून पे तो जा रही हैं, लेकिन अपने छोटे मेहमान को लाने मत भूलिएगा। बैंगलोर पहुंचने के बाद शरीक और ओनीबा एक होटल में ठहरे। उनकी फ्लाइट 6 जुलाई 2019 को थी, और इसी बीच तबस्सुम ने अपनी खतरनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचा दिया। मैं जर्दा लेकर आया था जो आपको देना था। अच्छा जर्दा, हाँ हाँ, आप मुझे दे दीजिए, मैं कतर पहुंचकर उनको दे दूंगा।
शुक्रिया। शरीक और उनीबा अपनी रिश्तेदार तबस्सुम की खतरनाक साजिश से अनजान थे। उन्हें पता भी नहीं था कि जर्दा कहकर जो पैकेट उन्हें थमाया गया है, असल में उसमें जहरीले ड्रग्स हैं। दोनों हनीमून के ख्वाबों में खोए हुए थे और फिर ये ख्वाब कतर पहुंचते ही चकनाचूर हो गए। कतर लैंड करने के बाद जब शरीक और उनीबा एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जांच के लिए रोका और ड्रग्स की तस्करी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। Oh my God! Charas, officer, arrest that! सर लिसन टू मी सर, दिस इज नॉट आर्ट सर, ये हमारा नहीं है सर, हमारे शरीक और उनीबा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उन दोनों ने एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। हमारे वहाँ पर एक आंटी है। Shut up! Sir, try to understand. एक आंटी ने दिया, ये हमारे से कोई लेन देना नहीं है सर, प्लीज। सर हम सच कह रहे हैं सर। No way. अल्लाह कसम सर, ये हमारा नहीं है सर, ये आंटी ने बोला था, इसमें जर्दा है। सर प्लीज सर लिसन टू। शरीक और उनीबा दोनों रोते रह गए और उन्हें कतर की जेल में सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। घर वाले इस बात से अनजान थे और जब कई दिनों तक शरीक और उनीबा का कोई फोन नहीं आया तो वो परेशान हो गए। मेरी समझन का में भी मेरे को फोन आया कि तुम्हारे पास कोई फोन आया, मैंने कहा नहीं कोई नहीं आया। बोले हाँ मेरे भी 2 दिन का बोल के गया, 3 दिन हो गए, चलो क्यों नहीं आया। हम उसी फिक्रों में पड़े थे सब लोग। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। शरीक और उनीबा को उनकी ही रिश्तेदार तबस्सुम ने हनीमून के लिए कतर भेजा था, लेकिन जब उन लोगों ने तबस्सुम से इस बारे में मालूमात करनी चाहिए तो वो अनजान बनने का नाटक करती रही। अपनी बताइए, खुदा का खौफ खाइए तबस्सुम। मियां, मैं तुम्हारी एज का लिहाज कर रही हूँ। परेशान घर वाले जहां तहां मदद के लिए भटकते रहे। इसी बीच उन्हें पता चला कि तबस्सुम ड्रग्स रैकेट की बड़ी खिलाड़ी है और उसी ने एक साजिश के तहत शरीक और उनीबा को धोखे से ड्रग्स का पैकेट थमाकर हनीमून के बहाने कतर भेजा था, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। घर वालों के सामने जैसे ही इस हकीकत का खुलासा हुआ, वो फौरन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना के पास पहुंचे। जी जनाब बताइए। सर, मेरे बेटे को कतर पुलिस ने ड्रग्स के धंधे के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन वो ऐसा है नहीं जनाब। इसका क्या सबूत है कि वो इस धंधे में नहीं है? उसका सबूत ये रिकॉर्डिंग है। ये फ़ोन मेरे बेटे का है और वो अक्सर इसी फ़ोन से तबस्सुम से बातें किया करता था। वो ये मोबाइल घर पे ही भूल गया और इसमें उसने बार बार कहा है कि तबस्सुम आंटी इसमें जर्दा ही है ना, इसमें जर्दा ही है ना। आप सुनिए। हाँ मैंने सुना, आपका बेटा और बहू तो दोनों फंस गए हैं। जी जनाब। और मुझे यकीन हो चला है अब। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कतर पुलिस की जेल से आपके बहू और बेटे को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये तो सब ऊपर वाले की दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज। तो कतर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है, वो फैमिली ऑलरेडी वहाँ पे इंडियन एम्बेसी से काफ़ी मदद ले चुकी है और अब प्रेजेंटली डीजी राकेश अस्थाना सर उस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब कतर की जेल में कैद शरीक और उसकी बीवी उनीबा को वापस भारत लाने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसी बीच मुंबई पुलिस ने शरीक और उनीबा को ड्रग्स की खेप के साथ धोखे से कतर भेजने वाली उनकी आंटी तबस्सुम और उसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उनीबा ने इसी बीच कतर की जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया है और अब परिवार वालों को शरीक और उनीबा के साथ ही घर के नन्हे मासूम के वापस लौटने का भी बेसब्री से इंतजार है। सनसनी के लिए मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार,
सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।